आखिरकार अनाया जो होती है एक जाल में फंस जाती है और अनाया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता सिवाय निकाह के रोहान के साथ, क्योंकि शयान जो होता है इसे आगे से अनाया के ऊपर इम्तिहान ही बड़ा डाल देता है। अब निकाह के बाद क्या इनके आपस में जो वो शादी जो वो हो पाएगी? अगर शादी होती है तो उसके बाद फिर अनाया का अगला टारगेट क्या होगा? आने वाले साथ में आप लोगों को इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये देखने को मिलने वाला है कि शेयान जो होता है इसे अनाया के सामने एक ही बात करता है कि भाई हमारे पास अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है सिवाय कोर्ट मैरिज के। ज़बरदस्ती हमें चोरी छुपके से निकाह करना होगा, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो अनाया पहले तो बात नहीं मानती, अनाया समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि देखें कि मेरे वालिद ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो अपने आप को ख़त्म कर देगा, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ, मैं इसे काम नहीं कर सकती। तो आगे से शान जो होता है इसे कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो फिर ऐसा करो कि मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। तो फिर अनाया जो होती है इसकी बात मान लेती है और इसके साथ गाड़ी में बैठती है और इसके फार्म हाउस पे चली जाती है। वहीं पर सारा का सारा प्लान बनाया जाता है। घर में काफ़ी देर हो जाती है, अनाया आती नहीं है क्योंकि माँ को डर होता है और ये ऐसा को कॉल करती है, ऐसा को सब कुछ बता देती है कि भाई अनाया घर पर नहीं आ रही। तो ऐसा जब ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि माँ जी मैं तो इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। एक तो इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद होकर रह चुकी है। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने शादी की है, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करती, अपने मकसद निकालती, लेकिन इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो चुकी है। तो ये बातें जब माँ सुनेगी तो ये समझाएगी, बोलेगी कि जो कुछ होना था वो हो चुका है, लेकिन फिलहाल अनाया का आप जल्दी से पता करें। अगर अनाया ने ऐसा कदम उठा लिया तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा, आपका वालिद जो है वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ बारात जो है ना ये मुकम्मल तौर पर आट जाती है और ईशल का दोस्त ईशल को कॉल करता है रात के वक़्त कि भाई शयान जो है ना ये फार्म हाउस पे किसी के साथ निकाह कर रहा है। जब ये बातें ईशल सुनती है तो ईशल भी काफ़ी परेशान हो जाती है, उससे भी इस मामले पे यकीन तक नहीं आता। वो पूछने की कोशिश करती है, दोस्त इससे कहती कौन हो सकते हैं, तो आगे से जो वो बता सकते हैं कि भाई अनाया हो सकती है। अगर अनाया का नाम नहीं भी लेता ना तो ईशल जो होती है इसे फ़ौरन बात करती है शान के वालिद के साथ, उसे सारी की सारी जो वो कहानी बता देती है। तो शान का वालिद जो होता है फ़ौरन फार्म हाउस पे पहुंच जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो शान को बुलाया जाता है, शान को कहा जाता है कि भाई आप जब वो किसी के साथ निकाह कर रहे हैं, कौन है वो? तो शान जो होता है इससे कहता है कि किसने आप लोगों को बताया, झूठ बोल रहे हैं बाबर जान, या आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वालिद कह सकता है कि भाई मुझे ईशल की कॉल आई थी कि भाई ईशल को किसी दोस्त ने बताया है। तो किसी भी तरीके से वहाँ से जो है वो अनाया को निकाला जाएगा। अगर शयान जो है ना ये सब कुछ बता देता है कि भाई निकाह जो ना मैं अनाया के साथ कर रहा हूँ, तो वालिद जो होगा इसके ऊपर गुस्सा करेगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा, अनाया को जो है वो घर भेज दिया जाएगा। अगर अनाया को यहाँ से घर भेजा जाता है तो लाजमी तौर पर फिर अनाया के साथ पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होंगे। अनाया के पास कुछ भी नहीं बचेगा कि अब क्या किया जाए, इस मामले को कैसे ठंडा किया जाए। तो बारात जो होती है इसे पहुंच जाती है निकाह के लिए, सारे के सारे रूहान की फैमिली, रूहान वाले मिठाइयों के डब्बे वहां पर घर में आ जाते हैं और अनाया को साथ में बैठाया जाता है, क्योंकि अनाया को ईशल वाले ऐसा वाले ज़बरदस्ती रातों रात पहुंचाएंगे वहां पर, क्योंकि जो जोड़ा अनाया का दिखाया जा रहा है तो ये सारा जो काम होगा ये इमरजेंसी में होगा, वालिद को पता तक नहीं चलेगा, माँ को पता होगा, ऐसा को पता हो सकता है, शान वालों को। जब वहाँ पर पहुँचेंगे अनाया मौजूद होगी, घर वाले खुश हो जाएंगे और फ़ौरन जो असद का वालिद होगा इससे निकाह पढ़वाएगा, बात पक्की हो जाएगी। उसके बाद ये हामिद को बोलेगा जो अनाया का वालिद है, इससे बोलेगा कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब आप सारी की सारी जिम्मेदारियों से हाथ धो बैठे हैं। तो आगे से वालिद जो इसे जवाब देगा अनाया का, ऐसे बोलेगा कि भाई साहब वो सब कुछ ठीक है, आपके मैं एहसानों के नीचे हमेशा रहूँगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो रूहान का वालिद बोल सकते हैं कि भाई कौन सी रिक्वेस्ट? तो अनाया का वालिद बोलेगा कि बस मैं चाहता हूँ कि अनाया की जो शादी है ये जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं इन परेशानियों से दूर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं इसे क्लियर हों। अब ये शादी चाहता है जल्दी इसी वजह से कि अनाया जो वो कोई गलत कदम और ना उठाए।